सृष्टि का चक्र अपने क्रम से चलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, यह जड़ पदार्थों की धीमी गति से और चेतन जीवधारियों में तेजी से चलता है। मनुष्य सचेतन है, इसलिए उसे इस गति चक्र में होकर बरबस गुजरना पड़ता है। इतने पर भी यह उसके हाथ की बात है कि इस चक्र की गति धीमी रखे या तेज कर दे, जल्दी जल्दी अपना बिस्तर समेट ले या लंबी अवधि तक जीवन का आनंद लेता रहे। यह भी उसके वश की बात है कि जिंदगी को स्वतंत्रतापूर्वक गुजारे या ऐसे ही किसी प्रकार दिन काट ले, अथवा इस तरह जिए कि एक एक दिन भारी पड़े। जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। समय रहते दोनों क्षेत्रों का संतुलन ठीक बनाए रखा जाए तो जिंदगी आनंदपूर्वक हंसी खुशी के साथ गुजर सकती है। किंतु यदि असावधानी और उतावली बरती जाए तो सारा गुड़ गोबर भी हो सकता है। 10 वर्ष से कम आयु का बालक तो अभिभावकों के मार्गदर्शन में चलता है, पर यदि वे चाहें तो इस अवधि में ऐसी आदतें डाल सकते हैं जिनके सहारे वह भावी जीवन को अपने तथा साथियों के लिए सुखद ढंग से गुजार सके। छोटी आयु में रोटी, कपड़े तथा खेल खिलौनों का ही प्रबंध करना पर्याप्त नहीं, वरन यह भी आवश्यक है कि उसकी आदतों में श्रेष्ठता, स्वच्छता, व्यवस्था और अनुशासन भी सिखाया जा सके। शिष्टाचार और नम्रता सीखने की यही अवधि है। उन्हें नियमितता का पालन और सज्जनता का मात्र आचरण से नहीं, वरन व्यवहार में बर्ताव करते हुए सिखाया जा सके। किशोरावस्था ऐसी है जिस पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। भली बुरी आदतें इन्हीं दिनों मनुष्य को पकड़ती और परिपक्व होती हैं। इन दिनों की जकड़न जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। स्वास्थ्य को संभालने बिगाड़ने का ठीक यही समय है। इसलिए आहार विहार की सुव्यवस्था के संबंध में न केवल परामर्श देना चाहिए, वरन उनके साथ घनिष्ठता स्थापित करके ऐसा अभ्यास कराना चाहिए कि युवावस्था में कोई कुटैव पीछे न लगने पाए। इन दिनों यदि कुटैवें पीछे लगती हैं तो फिर प्रौढ़ावस्था तक उनका असर बना रहता है। आयु के हिसाब से 50 और 60 के बीच शरीर में कई खामियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। रक्तचाप का बढ़ना, रक्त शर्करा का अधिक्य, अस्थियों में कड़ापन, मांसपेशियों का सूखना, स्मरण शक्ति की कमी, यौन गतिविधियों में घटोतरी, हार्मोन संग्राहकों की कमी, दुर्बलता जैसे कितने ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। नींद कम आती है और पाचन तंत्र में शिथिलता दृष्टिगोचर होने लगती है। इतने पर भी यदि व्यक्ति आहार विहार का संतुलन बनाए रहे तो अगले 10 वर्ष शांतिपूर्वक बिता सकता है। जोड़ों की जकड़न और गठिया जैसे रोग नहीं होते। बुढ़ापे का बड़ा कारण है मानसिक अवसाद। दाम्पत्य जीवन में कोई आगे पीछे चला जाता है तो पिछली यादें आती रहती हैं और एकाकीपन बहुत खलता है। इस प्रकार मित्रों के साथ हंसने खेलने घूमने फिरने में अरुचि हो जाने से सूनापन लगता है और वह अखरती भी बहुत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका समय साथ साथ रहने से आसानी से कट जाता है, किंतु जब साथियों का अभाव पड़ने लगता है तो एकाकीपन खलता है। साथियों का आयु से भी संबंध है। युवकों और वृद्धों की पटरी कम ही बैठती है। भविष्य अंधकार में दिखता है। अधिक बुढ़ापा आने और बीमारियों का प्रकोप होने का डर सताता है। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। मानसिक अवसादों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि घर का संचालन सूत्र जो पूरी तरह अपने हाथ में रहता था वह एक प्रकार से छिन जाता है। परिवार में जिनके पूछे बिना पिता भी नहीं हिलता था, अब उनकी कोई कदर नहीं रह जाती। पैसे पर अधिकार न होने से मनचाहा कुछ कर सकना भी संभव नहीं होता। ये वे बातें हैं जो स्वभावतः सामने आती हैं। जो इनके लिए पहले से ही अपने को ढालते अभ्यस्त नहीं करते, वे समय आने पर बहुत हैरान होते हैं और बुढ़ापे के कारण जितनी परेशानी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक बढ़ जाती है। दूसरों के द्वारा अपने प्रति बढ़ती गई उपेक्षा तो हैरान करती ही है। तिरस्कृत स्थिति में रहते हुए मनुष्य अपने को गया गुजरा मानने लगता है। फिर अपनी जीवनचर्या का नीरस भारभूत होना और भी अधिक कष्टकारक होता है। इन परिस्थितियों में मनोबल और बुद्धिमत्ता के सहारे बचा जा सकता है। युवा वर्ग के साथ तो पटरी नहीं बैठती, पर बच्चों को किसी ठाली व्यक्ति के साथ दोस्ती गांठने में कठिनता नहीं होती। घर के या पड़ोस के बच्चों के स्कूल पाठ्यक्रम में सहायता करना, कहानियां सुनाना, नए खेल सिखाना जैसे कार्यों में खोया हुआ बचपन वापस लौट आता है। फूल पौधे उगाने जैसे रुचिकर कार्यों में बच्चों के साथ स्वयं भी लगे रहा जाए तो बेकारी और सूनापन खटकता नहीं। भोजन की मात्रा युवावस्था की तुलना में प्रायः आधी कर देनी चाहिए, किंतु पानी पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे पेट और गुर्दे खराब होने की जो आशंका बनी रहती है उसमें बहुत राहत मिलती है। व्यायाम के नाम पर टहलना किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहिए। लाठी का सहारा लेकर चलने में कमर सीधी रहती है और शरीर का वजन थोड़ा वह भी उठा लेती है। घर में व्यवस्था हो तो मालिश कराने का कोई प्रबंध करना चाहिए। बिना थकान वाले व्यायामों में मालिश ही सबसे सरल पड़ती है। शिथिल अंगों में स्फूर्ति लाने के लिए मालिश बहुत उपयोगिता
मालिश की उपयोगिता बहुत है। प्राचीन काल में ढलती आयु में वानप्रस्थ लेने की परंपरा थी। इस आधार पर घर में रहते हुए जो सूनापन सताता था वह दूसरों की सेवा सानिध्य मिलते रहने से बच जाता था। समाज के कितने ही उपयोगी कार्य उन दिनों हो सकते हैं। विशेषतया अध्ययन और सत्संग, इन कार्यों के निमित्त कितने ही व्यक्ति परामर्श के लिए आते रहते हैं और पिछले दिनों किए गए ज्ञान संपादन का कारगर उपयोग होता रहता है। अधिक वृद्धावस्था आने पर आंखें और कान कमजोर हो जाते हैं। अब इनकी मशीनें भी आती हैं, चश्मे भी चढ़ते हैं, पर वैसा न बन पड़ने पर तो दूसरों से कुछ सुना जा सकता है। दैनिक या मासिक पत्र पत्रिकाएं सुनने वाले की तरह सुनाने वाले को भी रस आता है। कागज के मिट्टी के खिलौने बनाना आता है तो उन्हें बनाकर उपहार में दिया जा सकता है। भजन, कथा, कीर्तन और में सम्मिलित होते रहने में वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है और सूनापन भी नहीं खलता। मृत्यु को डरावने रूप में मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरन नया वस्त्र बदलने की तरह, नया शरीर बदलने की तरह ही सोचना चाहिए। वृद्धावस्था में अपने पिछले पापों का स्मरण भुला देना चाहिए और पुण्यों का स्मरण करना चाहिए। साथ ही इष्ट देव के प्रति आस्था बढ़ानी चाहिए ताकि उनकी कृपा से सद्गति और उत्तम जन्म मिलने की संभावना स्मृति पर छाई रहे। गुरु की डांट डपट पिता के प्यार से उत्तम है।